एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं केवल एक हूँ, दूसरा है ही नहीं। इस कारण हर एक कोई कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, किसी को डाउट नहीं हो रहा है। हाँ जी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब हाँ भी जी। मैं अनदेखा को देखने की कोशिश करती हूँ ना एकटक, तो मेरी हम्म आंखें बंद हो जाती हैं अपने आप से। कितनी भी कोशिश कर लूं आंखें खुलती ही नहीं, आंखें बंद होने लग जाती हैं। हम्म तो बंद आंख में भी देखा करो। अच्छा, हम्म बंद आंख में तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है ना, जैसे आप कहते हैं एकटक देखते रहो। एकटक देखने देखा ही नहीं जाता, वो बंद हो जाती हैं आंखें। अंधेरे को ही देखते रहो। वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी। ओके। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। गुरु जी, हाँ जी। आध्यात्मिकता में ब्रह्मचर्य का क्या इम्पोर्टेंस है गुरु जी? इसके बारे में जरा बताइए ना। हम्म ब्रह्मचर्य का। जी जी। ब्रह्म में चर्या, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्म में जीना, ब्रह्माकार वृत्ति, भाव, वो ब्रह्मचर्य है। तो सब प्रैक्टिकल का विषय है। तो जब तक से आप अपने मन बुद्धि से पार नहीं जाओगे, जब तक आत्मा में जीना नहीं आएगा, वो ब्रह्मचर्य हो नहीं सकता, वो खंडित हो जाएगा। गुरु जी, हाँ जी। और हाँ बोलिए। आध्यात्मिकता को और आहार को क्या संबंध है गुरु जी? आहार सभी सभी तरीके का आहार ले सकते कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहता कि नहीं, आध्यात्मिकता में आहार प्रगति? 3 प्रकार का होता है। सतुगुण आहार, रजोगुण आहार और तमोगुण आधार। तो सतोगुण आधार सात्विक होता है, रजोगुण आधार राजस होता है, और तमोगुण आधार तामसी होता है। तो आहार के अनुसार ही आपकी मन बुद्धि और शरीर का निर्माण होता है। गुरु जी, हाँ जी तो सात्विक आहार लेना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, जहां थैंक तक यू। हो फलाहार में रहो, रसाहार में रहो। उसके गुरु बाद फास्टिंग करो। गुरु जी। हम्म ओके, थैंक यू गुरु जी। ओके। हाँ नेक्स्ट। हेलो। एनीबडी? हेलो। स्वामी जी, सबके प्रश्न खत्म हो गए ना, क्योंकि अनदेखा को देखना है बस।
उसी में लगे हाँ जी, रहना है, जब तक वो बिल्कुल ना दिखे देखते रहना है, दिख जाए तो बिल्कुल उसमें समा जाना है। तो प्रश्न बिल्कुल। खत्म ही हो जाते हैं, कहीं कुछ बचता ही नहीं, ना गुण बस दोष बचता है, ना मन हाँ। बुद्धि बचती है, कुछ बचता ही हम्म नहीं, सारे प्रश्न तो मन बुद्धि में ही घूमते हैं। तो वो ही हम्म नहीं बचा तो फिर खत्म हो गए, प्रश्न ही खत्म हो गए। आपका प्रैक्टिकल सही जा रहा है, लेकिन हाँ जी। ये सब खत्म होने के बाद जी। जो शेष बचता है, हाँ इसके जी। बाद क्या है, वो आपकी आत्मा है। हाँ जी। हम्म, उसमें अभी तो आप खत्म आत्मा नहीं में हुआ, जाओ। अभी जी खत्म नहीं हुआ अभी स्वामी जी खत्म नहीं हुआ, मन बुद्धि खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं दिखना शुरू हुआ, हाँ ठीक है, अभी ठीक नहीं चल दिख रही रहा हो है आप। अभी। आप ठीक जा रही हो एकदम, कंटिन्यू करिए उसको जी। लगातार। हम्म स्वामी जी पता ही नहीं चल रहा कैसे देखें, कब दिखेगा, बस कोशिश में लगे हुए हैं, हम्म लेकिन वहां अभी। विषय ना बनाए, जी। विषय ना बने। हाँ हाँ। जो दिखाई नहीं देता उसमें कोई विषय होता नहीं, जी 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 विषय जी रहित जी ध्यान है। जी जी जी। हाँ स्वामी जी कल क्या हुआ, मेरी बिटिया है ना, वो एक पेन हाँ। लेके आई थी। हम्म वो पेन ऐसे था कि उसकी इंक लिखो और पीछे उसके रबड़ था, हम्म तो उसको वो इंक मिट जाती है। हम्म उसने मिटाया तो वो उसने बताया कि ये यहीं पर है, इंक तो यहीं है, मिटी नहीं है, हम्म लेकिन ये हम्म दिखनी बंद हो गई है क्योंकि इसका हम्म घर्षण से तापमान बढ़ गया है। तो बढ़े हुए हम्म तापमान में दिख नहीं रही है, इसका हम्म तापमान वापस घटेगा, फ्रिज हम्म में रख देंगे तो दिखना चालू हो जाएगा। तो एकदम हम्म मेरे को ये क्लिक हुआ कि ऐसे ही हमें जो नहीं दिख रहा उसको दिखना है, वो विद्यमान है, हम्म लेकिन उसका कुछ साधन कुछ और है जिसके कारण वो हम्म दिखेगा। हम्म तो ये लगा कि हाँ यही बात तो है, ऐसे ही हम्म दिखेगा, मतलब है तो वो हम्म वहीं, लेकिन हम्म हम देख नहीं पा रहे हैं उसको। हम्म। देखो, इसमें जो दिखाई नहीं देता जी वो वहां पर आपका मन बुद्धि जा नहीं सकता, जी मन बुद्धि का अभाव हो जाता है जी और आप आत्मा में प्रवेश करते हो। जी ये साउंड इधर ज्यादा आ रहा है। जी स्वामी जी। हाँ, जी अब स्वामी भी जी। डबल साउंड है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ स्वामी हेलो। जी आप सुन पा रहे हो? स्वामी जी हाँ, मुझे सुन पा रहे हो? थोड़ी आवाज प्रणाम कम आ रही स्वामी है। जी। अच्छा। आवाज स्वामी कम जी आ रही मुझे है अभी अभी ठीक आ रही है स्वामी जी? ना, आवाज कम अब है भी नहीं? अच्छा। अब भी। किसी और को मैं ना बोल देती हूँ स्वामी जी, अगर किसी को समझ में आता है मेरा प्रश्न तो वो आपको रिपीट कर देंगे अभी। तो मेरा प्रश्न स्वामी जी ये है कि कभी तो साउंड मतलब वाला साधन कोई में है, बहुत, साउंड बड़ा। कभी तो स्वामी जी साधन में बहुत अच्छा सा रहता है नाम सारा से दिन, काम है स्वामी तो जी। कभी मन की चपेट में आ जाते हैं। नहीं नहीं, आपका अगर साउंड पूरा नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है स्वामी जी स्वामी जी, मैं कोशिश करती हूँ। वो हाँ बोल रही है कि कभी कभी मतलब साधना तो बहुत अच्छी चलती है और कभी कभी वो मन के हम्म चपेट में आ जाते हैं, तो उसके लिए हम्म क्या करें, वो वही पूछ रही थी। मैंने सही बोला ना? हाँ जी 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 हाँ 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 आपने सही बोला। हाँ हाँ, वही कभी पूछ अच्छे से रही हो थी। सकता है, कभी अच्छा नहीं होता, निरंतरता नहीं रहती ना, हाँ, ऐसी उसमें भी चीजें उसमें निरंतरता उसमें नहीं रहती। आत्मा केवल साक्षी होता है। आप साक्षी पे ध्यान दें, निरंतर साक्षी रहें, तो वो प्रॉब्लम आपका हल ठीक है हो स्वामी जाएगा। जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद हम्म, स्वामी जी। धन्यवाद धन्यवाद। जिन्होंने अभी मेरा रिपीट ओके। किया। धन्यवाद आपको भी। पानी पीता है, साउंड कम आ रहा है। स्वामी जी ये चीज मुझे बंद हो गया। हाँ
ओ स्वामी जी, ये सेम चीज मुझे भी हो रही है। कभी कभी तो बहुत अच्छे से हो रही है, कभी कभी हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी पानी के सामने, एक दिन मैं गई 2 दिन पहले, तो पानी के सामने जाके लग रहा है कि वहां पे मैं हूँ, मतलब मुझे ऐसा, फिर उसके बाद मुझे डर लग गया कि वहां मैं कूद ना जाऊं। बट हम्म उसके बाद ये हो जाता है कभी कभी कि मन में इतनी ज्यादा बातें चलती रहती है, मतलब अचानक से पता नहीं, शांत, कभी कभी पूरा शांत हो जाती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन में बात चलती ही रहती है। हम्म तो वो एक ये होता है। और अभी 2-4 दिन से ना मुझे बहुत ज्यादा सपना आ रहा है, मतलब जो मेरा अभी के टाइम का है वही लेके, मतलब मैं शायद से 2-3 दिन में जो कर रही हूँ वही चीज मेरे सपने में आ रहा है, ऐसे मेरा सपना बहुत ज्यादा हो रहा है। हम्म ये शुभ हो रहा है। अच्छा। ये आपके अचेतन में जो दबी हुई चीजें हैं वो हाँ। सपना के द्वारा निकल रहा है, और अच्छा। उसको निकलने दें आप, तो वो अच्छा। खाली हो जाएगा निकल निकल के। अच्छा। हाँ, थैंक यू गुरु जी, प्रणाम। स्वामी ओके। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। अ, स्वामी जी, यही सपने में भी मेरे साथ भी ऐसे ही, जो दिन भर में करना चाहती हूँ वो किसी पे गुस्सा या कुछ, वो सपने के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन ये तो हम्म, रोज रोज रिकॉर्ड भी तो होता रहता है, मतलब हाँ। जो हर दिन रिकॉर्ड होता रहता है, हर दिन रिकॉर्ड होता रहता है, तो ये पूरा रिकॉर्ड होना कब बंद हो जाएगा स्वामी जी? हम्म बस आप सजग रहो और चलते रहो, उसकी फिक्र ही ना करो आप। वो रिकॉर्ड होते हुए भी रिकॉर्ड लेस हो जाएगा, ऑफ समझ हो गई जाता स्वामी है जी। सब। हम्म अच्छा स्वामी जी, थोड़ा सर में दर्द हो जाता है जब छुट्टी वाले दिन जब मैं ध्यान करती हूँ हम्म या विटनेस करती हूँ, तो ये क्या नॉर्मल चीज है या इसकी दवाई नहीं, लेनी चाहिए या? हाँ। नॉर्मल नहीं है ये। आप मन को एकाग्र करते हो, करके सिर दर्द हो रहा है, आप हाँ मन जी को स्वामी आकाश जी। में ले जाओ, आकाशी ध्यान करोगे, विषय रहित ध्यान, कुछ नहीं दिखता उसका ध्यान। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, वो आप बता रहे थे जैसे सर दर्द हो रहा है ध्यान करने से, तो मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, आकाश ध्यान की तरफ थोड़ा ध्यान दूं। हाँ जी, जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओके। नेक्स्ट। स्वामी जी, एक शरीर है हमारा और हाँ। एक चेतन है। हम्म वही चेतन मन के रूप में प्रकट होता है, वही चेतन बुद्धि के रूप, एकाग्र हो जाता है तो बुद्धि के रूप में आ जाता है, हम्म और एकाग्र नहीं है तो मन के रूप में हो रहा है, और हम्म वही विवेक के हम्म रूप में हो जाता है, और जब हम्म सब चीजों से पार हो जाता है तो स्वयं में आ जाता है। ये सही है हम्म, स्वामी जी? हाँ सही है। मन के आप साक्षी रहोगे। जी स्वामी जी, हम्म हमेशा मन के साक्षी, विषयों से ना जुड़ के हाँ सदा मन को क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है मन पे, किसी भी, हाँ। इस समय मन क्या कर रहा है, इस समय हम्म मन क्या कर रहा है, कैसी उसकी स्थिति है। हम्म, वो भी जी। छोड़ोगे और साक्षी रहोगे। और कैसे साक्षी रहते हैं स्वामी जी, थोड़ा सा मुझे मन बता को दीजिए होने प्लीज। दो, जो होता है। आप मन को कौन जानता है, वहां रहोगे। मन को जानने वाला कौन? वो मन के पीछे है, मन पीछे जा नहीं सकता। आप मन के दृष्टा हो, ऐसा देखते देखते मन को चलने दो, आप उसको जानते रहो, बस जो होता है होने दो। जी स्वामी जी, अभी तक मैं वहां पे थी, मन को देखती रहती थी, इस समय मन हाँ। क्या है, जैसे इस समय मन क्या कर रहा है, इस समय मन कैसा है, अभी हम्म वो उसको भी छोड़ के जो होता है, इंटरेस्ट नहीं लेना मन में भी, हाँ जो होता है होने, इनडिफरेंस, नो हाँ इंटरेस्ट इन मन। हाँ, बस जी राइट। स्वामी, मैं, हाँ, इसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ।
हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, जैसे हाँ जी। ये जो है मतलब शास्त्रों में भी कहा गया है कि अकर्ता रहो, अकर्ता रहो। तो हम्म, कई लोगों ने काम ही करना छोड़ दिया, तो ये सही हम्म, चीज नहीं है ना। काम करते हुए हाँ, निर्लेप रहना है, काम करना हाँ, है, बिल्कुल, शरीर है तो काम करना है, बिल्कुल, काम नहीं छोड़ना है। हाँ, हाँ, ठीक है स्वामी जी। शास्त्रों में आती है ऐसी ना कि हाँ, इंडिया में लोगों ने काम ही करना छोड़ दिया, नहीं, अकर्ता गलत है हो वो। गए। हम्म, जी, जी। काम करते हुए ध्यान। जी स्वामी जी। हम्म, हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी, हाँ जी। पंकज सोनी बोल रहा हूँ। हाँ। जैसे कृष्ण भगवान ने अपना हम्म, शरीर छोड़ते समय जो स्थिति थी, हम्म, बराबर, तो वैसी स्थिति हम कैसे रख सकते हैं ध्यान कि के हम द्वारा। संसार में ना रह के आत्मा में रहे। नहीं, केवल साक्षी रहोगे। लेकिन वो साक्षी तो, होते होते आप हाँ, आत्मा में जाओगे। आत्मा का ज्ञान तब होगा जब आपका साक्षी परिपूर्ण होगा। बराबर। हम्म, लेकिन उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, निरंतर अभ्यास, वही आपकी जिंदगी है, बाकी सब बराबर, कचरा। सही बात है। लेकिन वो भी कभी भी ये तो कहीं भी आ सकता है और कैसे भी आ सकता है, लेकिन वो निरंतर ध्यान होगा तो ही तो भी ये परिस्थिति रख सकते हैं। नहीं तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में तो कि अंत गति जैसी मति वैसी गति। हम्म, तो हमारी मति अगर कहीं भी रुक गई तो हम्म, फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा। हम्म, तो इसीलिए ये ध्यान बहुत जरूरी है। जरूरी है वो। अंत समय में माया कभी भी कोई भी खेल खेल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए निरंतर साक्षी भाव में रहे वही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। हम हम सब पिपासु को आपकी कृपा चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, हमारी कृपा सदैव है। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे जैसे मैं मतलब साक्षी भाव में आ रही हूँ, तो मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि सब कुछ नियम के अनुसार चल रहा है। आप जितना नियम से चलोगे प्रकृति के, उतना आपको मतलब नियम है बेसिकली। हर चीज मैट्रिक्स है, अंदर की भी बाहर की भी, सब कुछ मैट्रिक्स है। लेकिन हम्म, फिर धीरे धीरे मन आ जाता है, और क्योंकि मैं भक्ति मार्ग फॉलो करती हूँ, ज्ञान मार्ग भी फॉलो करती हूँ, तो हम्म, फिर मन को फिर माइंड एकदम कैलकुलेशन पे जैसे ही जंप करता है, उसको वापस पकड़ना पड़ता है, भक्ति में डालना पड़ता है उठा के। ऐसा हम्म, कभी ऐसा मेरे साथ होता है कि बिल्कुल हम्म, कैलकुलेशन में पहुंच जाता है, फिर हटाओ कि नहीं, वो माइंड की कैलकुलेशन नहीं, भक्ति हम्म, में आओ, मतलब हम्म, सरेंडर में आओ, और हम्म, ऐसा। हम्म। ठीक है, चलने दो उसको, लेकिन और जी सजगता की जरूरत है। समझ गई स्वामी जी। हम्म, हम्म, रमन महर्षि कहते हैं स्वामी जी, मतलब उनका हम्म, मैंने एक कोट पढ़ा था उनकी किताब में से कि हम्म, ज्ञान मार्ग का जो पथिक होता है, उसका गिरने का चांस ये है कि हम्म, वो अपने को भगवान से अलग मानता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये हम्म, घोषणा करना गलत नहीं है, लेकिन हम्म, अपने को उससे अलग मानना, मतलब मैं सब में से अलग हो गया, वो हम्म, गिरावट हो जाती है। हम्म, अगर सबके साथ मानेगा, तब तक कोई हम्म, द्वंद नहीं, सबके साथ यूनिटी, एकता के साथ वो आगे चल रहा है। सही है ये हम्म, स्वामी जी? बिल्कुल सही है वो। सबको भगवत स्वरूप ही देखना है।
तब वो सही है। अपने को कहीं भगवान मानता है जी और स्वामी जी। सबको जीव समझता है तो वो गलत मार्ग है। सभी भगवान है, कोई जीव वगैरह नहीं है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जी स्वामी जी। हाँ प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये जो 3 गुण हैं, सत, हम्म रज, तम, तो ये हम्म हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे देखें कि ये है क्या, मतलब इसे कैसे समझे? हम्म ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, ये पूरी प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो गुण प्रधान होता है, सतोगुण प्रधान है तो रजोगुण और तमोगुण दब जाएंगे। रजोगुण प्रधान है तो सतोगुण दब जाएगा। तमोगुण प्रधान है तो दूसरे गुण पूरा ढक जाता है, वो अदृश्य हो जाता है। तो एक समय में एक ही गुण रहेगा, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। फिर वो बीच बीच में कन्वर्ट होते रहता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। तो हम इन्हें दस्ता रहे बस इसके। हाँ, जैसे सुबह का समय है तो सुबह के समय में सतोगुण रहता है, दोपहर के समय में रजोगुण रहता है और रात्रि के समय में तमोगुण रहता है। ऐसे काल भेद भी होता है, आयु के अनुसार भी होता है। बचपना सतोगुण है, जवानी रजोगुण है, बुढ़ापा तमोगुण है। हर चीज में त्रिगुणात्मक प्रकृति काम कर रही है। ये समझ में आ रही तो बात? हमें, जी हमें समझ में आ रही है। तो हमें हाँ तो इसका दृष्टा रहना, मतलब जो हम ये कर रहे हैं इस गुणों से, तो हाँ हमारे शरीर और मन ही कर रहा है गुणों से ये सब मिलकर। रामकृष्ण हरि स्वामी जी। हेलो, रामकृष्ण हरि स्वामी जी। स्वामी जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है हाँ, रामकृष्ण हरि, महाराष्ट्र अमरावती से बात कर रहे हैं जी। स्वामी जी। आत्मा स्थित होने तक सीक्वेंस से साधना क्या क्या है स्वामी जी? फिर से पूछिए। आत्मा तक स्थित होने के लिए साधना, तब तक की साधना सीक्वेंस से बताइए ना। हाँ, उसमें आप निरंतर मन को देखते रहोगे। मन अच्छा। को देखते देखते जब हाँ मन रुक जाता है, ठहर जाता है, हाँ उस साइलेंट अवस्था में आत्मा हाँ। का बोध होता है। अच्छा, जी सीक्वेंस क्या है इसका? जब तक जैसा अनदेखो को देखा कर, जो दिखता नहीं उसको देखो, जो दिखता है उसको मत देखो, और स्पेस को देखो, ऐसी सीक्वेंस की साधना कौन सी है? इसके लिए जो माया है, माया को हटाना और सत्य को जानना, यही उसका उद्देश्य है। तो जो जितना देखता है दिखाई दे सब रहा है ये सब मायाकृत है, ये सत्य नहीं है। हाँ हाँ ये शरीर, ये संसार, ये मन, ये बुद्धि, ये हाँ। सब मायाकृत है। केवल इसका जो साक्षी है वो सत्य है। लेकिन साधना तो जो है तो शरीर से करनी है ना, शरीर जब तक है तभी होती है ना। हाँ, शरीर से मन से आप साधना करो, लेकिन साक्षी के तरफ ध्यान हमेशा बनी रहे। हाँ हाँ, वो धीरे इतना धीरे आपको एडजस्टमेंट हो जाएगा। आप फिक्र मत करिए, चलिए। ओके ओके स्वामी जी, आना है हमें दर्शन करने के लिए? हाँ जी, आ जाइए, स्वागत है। कब भी आ सकते हैं ना, कभी भी आ सकते हाँ, हैं ना? कभी भी, एट एनी टाइम। कुर्डी आने के बाद एड्रेस मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। नाम बताते ही एड्रेस मिलता है क्या? उसमें अब आप कुम्हारी में आएंगे या रायपुर में तो फिर से फोन कर लें। ओके ओके हाँ। ओके सर, ओके।
थैंक यू स्वामी। थैंक यू। डबल साउंड आ रहा है, दैट इज रॉन्ग। चलो ओके। स्वामी जी, हाँ जी स्वामी जी, जो तीनों गुण हैं, इसके पार उठना है, या फिर हम तो पूरी कोशिश करते हैं सतोगुण में ही रहें, जैसे आहार व्यवहार कुछ सब सतोगुण के हिसाब से ही करें, ना नॉनवेज खाना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, सतोगुण में बने। पर तीनों गुणों के पार ही आत्मा में प्रवेश मिलता है, या फिर हमें गुणों के सहारे ही चलना पड़ेगा जीवन भर? नहीं, हर गुणों के आप साक्षी रहोगे। तमोगुण आया, आप साक्षी रहो। रजोगुण है, कार्य कर रहे हो, आप साक्षी रहो। सतोगुण आया, उसके साक्षी रहो। निरंतर साक्षी रहना है आपको, क्योंकि तीनों गुण प्रकृति प्रधान है। ये तीनों गुण जो है प्रकृति का है, आत्मा का नहीं है। समझ गई स्वामी जी। हाँ ओके। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी, जैसे तमोगुण में आके किसी का मर्डर हो गया, गलती से किसी का मर्डर हो गया, मतलब तमोगुण में आके, तो हमें अपने ऊपर लेना है, नहीं लेना है, उसको सुधार करना है, क्या करना है, या फिर जो प्रकृति से हो गया भगवान मालिक, ऐसी दृष्टि रखनी है क्या? अब ये अलग सब्जेक्ट हो गया। फिर भी आप साक्षी रहोगे, साक्षी को भूलोगे नहीं, वहां आपको उसका उत्तर मिलेगा। समझ गई स्वामी जी। मैंने वैसे ही क्वेश्चन किया, ऐसे मेरा किसी को मारने का मन नहीं है।